इधर ध्यान दो बेटा, पहले लीनियर इनइक्वालिटीज का जो टेस्ट तुम्हारा लिया था उसको डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If there are 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? तो सबसे पहले हमने लिखना था let x liters of 2%, भाई ये तो आज शुरू ही कर रहा है, वो इसको बंद कर देता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट x liters of 2% solution is to be added. इसमें डाला हमने 8% सॉल्यूशन में डाल दिया है। ठीक है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? टोटल सॉल्यूशन हो गया आपका पहले 640, अब हो गया x और ऐड हो गया 8 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, अब इसका जो एसिड कंटेंट है वो 4% से और 6% के बीच में होना चाहिए, मतलब 4% ऑफ 640 प्लस x और 6% ऑफ 640 प्लस x। ठीक है, ये तो होना चाहिए साइड्स में। बीच में ये है क्या? 4% इस सॉल्यूशन का क्या है? बोरिक एसिड। तो टोटल बोरिक एसिड सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? पहले 640 में 8% था और जो x लीटर डाला है उसमें 2% है, 2% ऑफ x। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना था। सबसे पहला काम तो इसमें से सब 100 काट दो सब मिलके, कोई रखने की जरूरत नहीं है। और अब 2 से भी डिवाइड कर दो सबको, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 2 2 4 640 प्लस x लेस देन ये हो जाएगा 640 इंटू 4 प्लस ये x रह जाएगा और ये 3 इंटू 640 प्लस x रह जाएगा। ठीक है, अब इसको खोल दो। ये हो गया 1280 1280 प्लस 2x लेस देन ये कितना हो जाता है? 2560 प्लस x लेस देन ये कितना हो जाता है? प्लस 3x। तो पहले फर्स्ट 2 को ले लो इन दोनों को, तो इसमें ये x इधर ले आना, ये इधर ले जाना, तो यहाँ तो x रह जाएगा और ये लेस देन रह जाएगा ये साइन, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1280। तो एक तो ये आ गया मेरे पास। अब एक इससे करना है, तो इसलिए इसको इधर ले आओ। 2560 में से 920 माइनस कर दो, 1920 और इसको इधर ले आके 2x कर लो। ये कितना हो गया? 640। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो x ग्रेटर देन 320 आ गया। x 320 से बड़ा है, इससे छोटा है, तो इसको लिखेंगे कैसे? हम ऐसे लिखेंगे 320 से बड़ा है x और 1280 से, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि आप लोगों का काफी सारा को ठीक हुआ, काफी सारा को गलत भी हुआ। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था आपके मैंने दिया था मॉडुलस वाला, इसको ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आप लोगों को नहीं आया करना। ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, तो इसमें क्या करना है आपने? इसमें ये बेटा इसमें इन 3 पॉइंट्स से क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे आपके, मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब ये कहाँ पर 0 होता है। अब मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस या तो कैसे हम डिफाइन करते हैं मॉडुलस को? ये मान लो इसको डिफाइन करना है, तो ये पॉजिटिव होगा अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये नेगेटिव होगा अगर x लेस देन x माइनस 1 लेस देन 0 हो। तो इससे हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है, इससे लेस देन 1 आता है। ठीक है, अब आप एक बार समझो कि ये 1 के इर्द गिर्द इधर उधर घूम रहा है ना। 1 ये डिसाइड करता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या
नेगेटिव होगी, 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा। ऐसे ये मॉडुलस 2 के आसपास घूमेगा, ऐसे ये मॉडुलस 3 के आसपास घूमेगा, है ना। 3 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, 3 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आती है। तो आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, तो इसको एक बार नंबर लाइन में डाल देते हैं तीनों को, 1 2 3। ये हमारे पास इंफिनिटी और इधर हमारे पास -1। अब आपके पास 4 इंटरवल्स आ गए। पहला इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये, तीसरा इंटरवल ये, और चौथा इंटरवल। ठीक है, ये समझ में आती है। अब इस इंटरवल्स को आपको ये देखना है इस इंटरवल में कि ये इनकी वैल्यूज प्लस होंगी या माइनस होंगी। इस इंटरवल में पहले चेक करेंगे केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 में मतलब हमारा जो x है वो -∞ से 1 के बीच में। ठीक है, तो इक्वल्स टू 1 भी ले सकते हो, इक्वल्स टू 1 ले सकते हो, है ना, क्योंकि वहां पे इक्वल्स टू 1 है हमारे पास। तो -∞ से 1 के बीच में है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। अगर हम 1 से छोटी वैल्यू रखते हैं तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 1 से छोटी वैल्यू मान लो 0 रख ली मैंने, इसमें कोई वैल्यू रख के देख लेगा, मर्जी है तुम्हारी। x को 0 रख लिया तो ये नेगेटिव आ रहा है, -1 आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है, ये भी -3 आ रहा है। तो 0 मतलब कि इससे 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं उस पर इसकी वैल्यू नेगेटिव, इसकी भी नेगेटिव, इसकी भी नेगेटिव, 1 से छोटी वैल्यू, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम लेस देन लेते हैं, इसमें हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं 1, इसमें 1 या 1 से बड़ी, क्योंकि 1 पर तो ये 0 ही हो रहा है ना। तो ये इस इंटरवल में, इसको हटा लो, इस इंटरवल में हमारी ये भी नेगेटिव हो गई, ये भी नेगेटिव हो गई, और ये भी नेगेटिव हो गई। इससे हम देखो क्या बनता है, -x + 1 -x + 2 -x + 3 > 6। तो इससे -3x ये आ गया, और ये 3 और 2 5 और 1 6 ही कट गया। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव साइन हटाऊंगा तो ये बीच की जो इनइक्वालिटी है मेरी वो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, 0। तो मेरा इंटरवल क्या आ गया, 0 या 0 से छोटा। ठीक है, अब 0 या 0 से छोटा मेरा इंटरवल इसमें आ रहा है, ये x इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, x इसमें लाई कर रहा है। तो ये इंटरवल कितना बन गया, -∞ से 0 तक बन गया। ये इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, इस इंटरवल 0 या 0 से छोटा। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो ये x की वैल्यू यहाँ आती है वो x की वैल्यू जिस इंटरवल में आपने x ले रखा है उसके बीच में ही आए कहीं ना कहीं। जैसे अब ये 1 2 लूंगा मैं, तो 1 2 में देखो आप 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू इसमें डाल लो, कौन कौन से फैक्टर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, कौन कौन से नेगेटिव हो रहे हैं, देखो बताओ। बोलते नहीं यार, बताओ कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव और बाकी दोनों नेगेटिव। 1 से 2 के बीच में पहला पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव। पहला पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव। तो मैंने लिखा इसको x। देखो चीज नहीं समझ में आती तो बोला करो, अगर नहीं समझ में आ रही इसका मतलब ये है कि चुप हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो बैठे हो टाइम काट रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आती है तो पूछा करो कि सर क्यों, क्या कह रहे हो आप, समझाओ मेरे को, लेकिन तुम पूछते ही नहीं हो। मैं कह रहा हूँ 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू इसमें डाल के देखो इंडिविजुअली। 1 से 2 की वैल्यू मतलब 1.2 डाल दी, मान लो मैंने इसमें डालूंगा तो 1.2 - 1 पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव, और ये 1.2 माइनस नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो लिखो फिर नेगेटिव आएगी, तो ऐसे लिख दो उसको, क्योंकि साइन बदल जाएंगे अंदर के। अब ये क्या होगा, ये कट गया। अब ये कितना हो गया, 3 और 2 5, और ये उधर जाके हो जाएगा 7। तो ये हो गया जी आपका -x > 7 - 5, ये होगा ना भाई, ये तो जुड़ जाएगा इसमें, और ये 5 माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास ऐसे। तो ये आ गया x <= -2 हो गया कि नहीं, साइन बदल गया बीच का। तो क्या ये -2 से छोटी वैल्यू जो है वो इस इंटरवल में आ रही है, नहीं आ रही।
1 से 2 का इंटरवल था ये तो, और ये आ गई सारी नेगेटिव वैल्यूज, -2 से भी छोटी वैल्यूज, तो इसका मतलब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये उस सॉल्यूशन में नहीं आएगा कहीं पे भी। आगे बात समझ। अब तीसरा इंटरवल चेक करेंगे, ये वाला तीसरा इंटरवल क्या है, 2 से लेकर और 3 के बीच में। तो 2 पर से 3 के बीच में ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा देखो, x - 1 + x - 2 - x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये एक x तो कट जाएगा, तो ये होगा x, ये 3 भी कट गया इससे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया। इंटरवल क्या लिया था हमने, 2 से 3 के बीच में, और आ क्या गया 6 या 6 से बड़ा, तो इसको भी छोड़ देंगे, ये भी नेगलेक्ट करेंगे, ये भी कंसिडर नहीं करेंगे। ये बात समझने की है जो समझा रहा हूँ। फिर लास्ट इंटरवल आ गया मेरा 3 से इंफिनिटी के बीच में, है ना। अब मैं जब 3 से बड़ी वैल्यू होंगी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव हो गया, तो देखो क्या बनेगा, x - 1, अब मैं सीधा लिख देता हूँ उसको, है ना, काट के, तो ये बन जाएगा 3x - 6, बनेगा कि नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आ रहा है उस इंटरवल में, नहीं आ रहा है 3 से इंफिनिटी वाले में, तो 4 इससे क्या है मेरे पास इंटरवल 4 to इंफिनिटी आ गया। अब मेरे 2 सही हैं, 2 गलत हैं, मतलब 2 को नेगलेक्ट करना है और 2 को मेरे को कंसीडर करना है। इसका इंटरवल ये था, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से 0, यहाँ लिख देता हूँ, -∞ से 0, ठीक है, यूनियन 4 से इंफिनिटी, ये मेरा फाइनल आंसर। आई समझ बात। तो ऐसे इंटरवल्स को आपको, जो मॉडुलस वाले हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपको ऐसे ही कंसीडर करके करना है, इसके अलावा और कोई तरीका आपके पास नहीं है। और ये सब चीजें ध्यान रखनी है जो मैंने बताई है तुम्हें, कि किसको नेगलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है। वो जो भी x की वैल्यू तुम इससे निकालोगे, वो इसी इंटरवल के बीच में ही आनी चाहिए, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अगला क्वेश्चन देखो, कर दूं इसको, रब कर दूं, मतलब आगे चलूं। अगला था मेरे पास और x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये 2 इनइक्वालिटीज हैं, एक ये है और एक ये है। जब भी 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए वो दे, चाहे वो अलग लिखी हो चाहे साथ साथ लिखी हो, ऐसे उसमें कॉमन सॉल्यूशन ही निकालना है आपने, उसमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना है आपने, ठीक है। मतलब उसमें यूनियन नहीं लगाना है। कई बच्चों ने क्या करा, इसका अलग निकाला, यूनियन इसका लगा दिया, नहीं करना है। सॉल्व करने का मतलब है 2 इनइक्वालिटीज को, दैट मींस यू हैव टू फाइंड कॉमन सॉल्यूशन। जैसे 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो x और y की वैल्यू निकालते हो या नहीं निकालते, ऐसे ही इसमें x की वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। दूसरी बात, कभी भी वेरिएबल को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। कई सारे बच्चों ने कराया ये, एक ने नहीं, हाँ 10 बच्चों ने ये काम कराया कि x+1 को आपने उठा के उधर ले गए। नहीं ले जाना है, नहीं ले जाना है, मतलब नहीं ले जाना। कितनी बार समझा लूं, चाहे आंसर सही निकला है तो भी गलत है तुम्हारा, उसका आंसर भी सही निकल रहा है बाई चांस, लेकिन आंसर क्वेश्चन गलत हो गया तुम्हारा। जिस स्टेप पे आपने क्रॉस कर दिया ना, उस स्टेप पे गलत हो गया आपका आंसर। तो आपने क्या करना है, इस -3 को इधर ले जाना है। अब इसका एलसीएम लेना है। अब इसको भी कभी उठाओ इधर 0 ले जाओ, ये नहीं करना है। तो 1 - 3x अपॉन x+1। अब आपको नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। नंबर लाइन के लिए 2 फैक्टर्स आपके पास है, एक ये है, एक ये है। दोनों को इक्वल्स टू 0 रखकर x की वैल्यू निकालो पहले। जैसे इसको 0 रखूंगा तो -1 आएगी, इसको 0 रखूंगा तो 1/3 आएगी। तो नंबर लाइन पर -1 और 1/3 आपको लिखना है, ठीक है। फिर 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो -1 से छोटी वैल्यू आ सकती है x की,
या इसके बीच में आ सकती है, 1/3 से बड़ी वैल्यू आ सकती है। ये समझाया हुआ है मैंने आपको, है ना। इसके लिए भी बहुत आसान है, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ये दो फैक्टर्स अगर आते हैं ऐसे आपके पास, सिर्फ दो फैक्टर्स की बात बता रहा हूँ, अगर दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग साइन का है, जैसे ये माइनस का है ये प्लस का है, कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन, तो हमेशा साइड में कोने में माइनस या प्लस या माइनस आएगा, पहली बात ये चीज देख लीजिए। फिर आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको सॉल्यूशन क्या चाहिए, आपको चाहिए लेस देन 0, मतलब आपको सॉल्यूशन चाहिए छोटा वाला, जो 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव वाले। 0 से छोटे का मतलब क्या है, नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए आपको, x की वैल्यू आपको नेगेटिव चाहिए इसके हिसाब से। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, -∞ से -1। अब -1 डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये क्लोज्ड इंटरवल में नहीं हो सकता है, तो इसको हम ओपन इंटरवल लगाएंगे ऐसे। इन्फिनिटी हमेशा ओपन में रहता है, ये डिनोमिनेटर वाली चीज कभी भी क्लोज्ड में नहीं आएगी, है ना। ये तो इसको हो गया यूनियन। दूसरा क्या हो जाएगा, 1/3 हो सकता है, तो इसलिए 1/3 हमारा क्लोज्ड में रहेगा उससे लेकर इन्फिनिटी तक। ये इस एक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकला अभी हमारा, ठीक है। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी उठाते हैं, ये वाली। तो दूसरी इनइक्वालिटी में क्या है, 3 < 6/x+1 है ना, इसको उधर ले जाओ, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो इसको इधर ले जा रहा हूं, तो बड़ा ग्रेटर तो ये है ना, तो ये ग्रेटर का साइन इसकी तरफ हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हो गया 6 - 3x - 3/x+1, है ना, और ग्रेटर का इक्वल टू 0, इससे हमारे पास 3 - 3x/x+1 आ गया, ठीक है। 3 से भी डिवाइड करके हटा सकते हो 3 को, तो इससे हमारे पास सॉल्यूशन आएगा 1 और इससे आएगा -1। फिर नंबर लाइन बना लो, एक आएगा -1 एक आएगा 1, आपने इसको उठाया डाल दिया। इसमें देखो आप नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव का है, ये नीचे वाला ये नेगेटिव का है, पर आपको चाहिए इस बार क्या, ग्रेटर देन, मतलब हमें चाहिए पॉजिटिव वाला, तो इसका आंसर हो गया -1 से 1। अब -1 तो मेरा क्लोज इंटरवल में रहेगा नहीं, ये क्लोज में हो सकता है। तो अब इन दोनों को एक कॉमन सॉल्यूशन बनाना है मुझे, तो वो कैसे बनाऊंगा, एक नंबर लाइन बनाऊंगा दोनों की कॉमन, और उस पर इनको मार्क करके देखूंगा कि कौन सी चीज मेरे पास जा रही है, कहां पर सॉल्यूशन कॉमन बनता है। तो क्या करूंगा, पहले तो ये लिखा मैंने -1, एक हो गया 1/3, है ना, और यहाँ क्या आ रहा है मेरे पास, -1 तो है, एक 1 हो गया, ये क्या 1 यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये तो माइनस और -1 से 1 के बीच में सॉल्यूशन कौन सा है, ये वाला, यहाँ से, और ये सॉल्यूशन मेरा -1 से 1 के बीच का है, और ये क्या है, -1 से छोटा। अच्छा, दूसरा इसमें एक और भी चीज थी, x > 0 दे रखा था, इसका मतलब नेगेटिव सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, ठीक है। फिर भी मैं पहले मार्क कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ। तो -∞ से -1 तो मेरा कौन सा सॉल्यूशन होगा, यहाँ से उठेगा और इधर चला जाएगा, और 1/3 से इन्फिनिटी कौन सा सॉल्यूशन होगा मेरा, यहाँ से चलेगा और यूं चला जाएगा। तो कहाँ डबल लाइन आ रही है, डबल लाइन यहाँ आ रही है ना, ये सॉल्यूशन मेरा इसका कॉमन सॉल्यूशन हो गया। और आप देखो ये भी x > 0 ही है, देखो नेगेटिव नंबर तो नहीं आया, तो इसका सॉल्यूशन मेरा आएगा 1/3, क्लोज इंटरवल में था 1/3, और 1 भी मेरा क्लोज इंटरवल में ही था, तो मेरा ये सॉल्यूशन फाइनल आ गया इसका, ये आपको ध्यान रखना। आगे बात समझ में, तो ये तीसरा सॉल्यूशन था इसका। चौथा वाला जो था वो भी कॉमन ही निकालना था आपको, कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। कर दूं आगे, इसके बाद फोर्थ सॉल्यूशन मेरे पास था 2x + 1/7x - 5 > 5। अगले साल एक क्वेश्चन जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक टॉपिक है, डिफरेंशिएशन, ये सारी इनइक्वालिटी वहाँ यूज हो जाएगी, तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12 पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और भी जगह, कई जगह इनइक्वालिटी यूज होगी, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनइक्वालिटी यूज होगी, ये जो मैं कंसेप्ट में बताता हूँ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लीनियर इनइक्वालिटी पे मैं जोर इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि तुम्हें 12th में दिक्कत ना आए,
अगर तुम नहीं करोगे तो बेटा अगले साल वो चैप्टर भूल जाना, समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो इसी पर ही बेस्ड है, इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड चैप्टर्स हैं वो। बाकी जैसी तुम तैयारी कर रहे हो उस हिसाब से, पता नहीं है कि तुम्हारी इच्छा है कि तुम पढ़ो। अब इसमें दो सॉल्यूशन है तो कॉमन, दो इक्वेशन है तो कॉमन सॉल्यूशन ही निकालना है। -35x + 25 अपॉन 7x - 5 ग्रेटर देन 0। इससे हो गया मेरे पास 26 - 33x अपॉन 7x - 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 26 ही बनाना। तो किसी से कटता नहीं, किसी बच्चे ने काट रखा था। कुछ गलती कर रहा हूँ या मैंने गलत चेक कर दिया किसी बच्चे का, किसी ने काटा था ये क्या कर रही तुम? सर कटे नहीं। मेरे से कुछ गलती हो गई क्या? मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया इसीलिए मेरे को लग रहा है काटा नहीं। रुक जा, चेक तो मैं कुछ और ही करा था। ये हो गया मेरा 7x - 1 आएगा 5। नीचे भी दोबारा आया। हाँ ये भी बना है। ये 6 - 33x अपॉन 7x - 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब इससे मेरे पास दो पॉइंट आ गए। तो एक तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 33। तो 3 से काट सकता हूँ, 3/11 2/11 लिख सकता हूँ, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो पॉइंट्स आ गए मेरे पास नंबर लाइन पर। एक तो आ गया मेरा 1/7 इससे, एक आ गया 2/11। अब इनमें से कौन सा बड़ा है उसके लिए आपने क्या करा, इसे 11 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसे 7 से कर लिया मल्टीप्लाई, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ये 7 to the 14 है, ये 11 है, इसका मतलब 2/11 बड़ा है, 1/7 छोटा है। ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि नंबर लाइन पे पहले छोटा और फिर बड़ा लिखते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये आपके पास तीन सॉल्यूशन फिर पॉसिबल है। फिर देखो कोफिशिएंट दोनों के ऑपोजिट हैं, तो इसलिए माइनस प्लस माइनस कर देंगे हम। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास चाहिए कौन सा, ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 कहाँ आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। तो पहले वाले का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास ये आ गया, है ना। इक्वल्स टू का साइन तो कहीं पे भी नहीं है इसमें, तो इसलिए इक्वल्स टू में लेना ही नहीं है। ये यहाँ से देखते हैं इक्वल्स टू का साइन है कि नहीं। अगर है तो ऊपर वाले को इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं, मतलब क्लोज इंटरवल में ले सकते हैं। अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल में ही रखना है। फिर दूसरे वाला सॉल्यूशन करो, हो गया x + 7 अपॉन x - 8 - 2। ठीक है, तो इससे आ गया मेरे पास x + 7 - 2x + 16 अपॉन x - 8 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया -x + 23 अपॉन x - 8 ग्रेटर देन 0। इससे मेरे पास दो आंसर फिर से बन गए पॉइंट्स, एक 8 बन गया, एक 23 बन गया। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस आ गया, चाहिए मुझे क्या, ग्रेटर देन, तो इसलिए पॉजिटिव वाला चाहिए। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, 8/23। अब इन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि दो थी तो सॉल्व करना है मुझे। तो कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर एक नंबर लाइन डाल दो। ठीक है, नंबर लाइन डाल दी मैंने। क्या क्या कॉमन सॉल्यूशन कैसे बनेगा, देखो ये 1/7 तो यहाँ पे है ही, ये 2/11, यहाँ पर 8 और ये 23। ठीक है, कुछ गलत हो गया क्या? इसका कॉमन सॉल्यूशन तो निकाला था, तो फिर मैंने इसके नंबर दिए, इसको पूरे नहीं दिए नंबर, क्या ये काट दिया मैंने? तो काट दो सर। अच्छा, मैंने काट दिया तेरा। ठीक है, कॉमन सॉल्यूशन तो आएगा ही। तो कॉमन सॉल्यूशन नहीं आया क्योंकि ये इसके बीच का सॉल्यूशन था और ये इसके बीच का सॉल्यूशन, तो यहाँ लिख देंगे भैया नो सॉल्यूशन।
क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपके पास 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, हटा दो, दो आगे। तो अगला क्वेश्चन था हमारे पास ग्राफ बनाने वाला। इसमें भी कई बच्चों का गलत हो गया। इससे आसान तो कोई चीज नहीं हो सकती जैसी ये चीज है। इसमें भी गलती करी आप लोगों ने। ठीक है, एक्स वाई ग्रेटर देन ऐसे। ठीक है, अब इसके लिए आपको पहला काम तो इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते। 12 कॉमन आ रहा था तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाती है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 70। सबसे पहला काम ये देखा करो, 3 से कट रहा है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 100, और ये 4 से कट रहा है तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो पहले तो छोटा कर लो उसको, फिर टेबल बना लो। ठीक है, तो x को 0 रख लिया, y 70 आ गया, y को 0 रख लिया, x 70 आ गया। तो ठीक है, दूसरे वाले में x 0 रखा, y 50 आ गया, y 0 रखा, x 100 आ गया। ठीक है, x को 0 रखा, y 120 आ गया, y को 0 रखा, x 60 आ गया। तीनों सॉल्यूशन बन गए। अब ये देखो x की कौन कौन सी वैल्यू है आपके पास, 70 है, 100 है, 60 है ना। तो आप यहाँ पर 50 वाला रेशियो ले लो, 50 20 ले लो, 70 90 110 130 ऐसे ले लिया करो, कुछ भी जो तुम्हारे तुम्हें वो लगे। 100 तक ही है हमारा वैसे बल्कि। ठीक है, 20 को उस पर ले लिया मैंने। फिर उसके बाद आपका y जो है वो ये भी ऐसे ही है, तो ये 50 ले लिया था मैंने, गलती कर दी मैंने, 20 पे लिया ना, आगे छोटा कर देता हूँ, भूल जाओ। सर उसमें भी 50 से ले लो, y में भी 50 से शुरू कर लो। नहीं, ये इसको आगे पीछे करने के लिए फिर साइन लगाना पड़ेगा, क्या हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर 70 पे था ना, 30 30 60 90 120, ये भी 30 ठीक है। तो 070 वाला ये रहा, 070 मार्क करा करो इस पॉइंट को जरूर, 070 मार्क नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। 70,0 ये रहा 70, इसको आपने मिला दिया। ठीक है, यहीं पर ही चेक कर लो कि टुवर्ड्स ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। यहाँ पे भी बच्चों ने गलती कर दी, अलग अलग साइन कर दी। यहाँ देखो 0 डाल के देखो, लेस देन 70 होता है 0, तो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा कि अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो इसका मतलब इसका तो हमारी इधर को एरो लगेगी। फिर दूसरा ले लो 050 यहाँ कहीं होगा 050, और 100 यहाँ कहीं होगा, 90 के बाद यहाँ कहीं है। इसको मैंने ऐसे मार्क कर दिया। इसको भी चेक कर लो, टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, हाँ जी टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। सारे लेस देन ही है तो 0 लेस देन ही होगा। अब फिर एक 120 120 ये रहा, और 60,0 ये रहा, एक लाइन ये डाल दी मैंने इसमें, ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन ही होगा। तो 3 एरो कहाँ आ रहे हैं, इस जगह आ रहे हैं। तो मेरा जो एरो है वो है इतना सा एरिया लेना है। अब किसी बच्चे ने यहाँ मार्क कर दिया, किसी ने यहाँ मार्क कर दिया साथ में, वो क्वेश्चन गलत हो गया उसका। कॉमन एरिया उसके लिए बस ये नंबर तो मिलेंगे सारे बनाने के, पर फाइनल आंसर जो सॉल्यूशन का है उसमें उसके नंबर कट जाएंगे। तो चीज़ ध्यान रखनी है, जितना लेना है उतना शेड करना है आपने। और ये मैंने ऐसा क्यों लिया कि यही करा मैंने, एरो तो इधर भी जा रहे हैं, वो इसलिए करा क्योंकि साथ में ये गिवन है।
कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं, तो इसलिए यही वाला एरिया मुझे मार्क करना है, दूसरा वाला बाहर वाला नहीं करना है इस तरफ, ठीक है। और नहीं तो तीनों एरो तो इधर जा रहे हैं तो सारे ही मार्क करना चाहिए था मुझे, ओपन बाउंडेड अनबाउंडेड हो जाता फिर ये इधर की तरफ, लेकिन उसने बाउंड किससे करा इसको, इससे करा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका 6th वाला जो था वो ये था कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 7x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 63, ठीक है। और साथ में x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 6, y लेस देन इक्वल टू 5, ये 4 लाइन आपकी थी। तो इसके लिए फिर टेबल बनाओ, 2 के लिए बनेगा टेबल। यहाँ एक बार x को 0 रखा, y 1 आ गया, y को 0 रखा, x 1 आ गया। दूसरे वाले में टेबल बनाएंगे तो x को 0 रखा, y 7 आ गया, इसको 0 रखा तो 9 आ गया, है ना। तो नंबर लाइन बना लो, इस पे सॉरी ग्राफ बना लो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बनाया, और 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 0 1 ये रहा, 1 0 ये रहा, तो ये लाइन ऐसे आ गई। अब इसे चेक कर लो पहले, ये कहीं अवे फ्रॉम नॉर्म ओरिजिन या टुवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि 0 0 ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, इसका मतलब इधर की तरफ का एरिया मुझे शेड करना है। फिर ये वाली ले लो 0 7 और 9 0, इसको आपस में मिला दो, ठीक है। ये अवे फ्रॉम ओरिजिन या टुवर्ड्स ओरिजिन, तो टुवर्ड्स ओरिजिन, ये इधर की तरफ आ जाएगा। फिर ये x इज इक्वल टू 6 जो है वो ये लाइन होती है ऐसी वाली स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री के एंगल बनाती है। तो लेस देन 6 मतलब कि 6 से छोटा इधर। फिर था y इज इक्वल टू 5, वो लाइन ऐसी होती है जो 5 से है, और लेस देन 5 है इसलिए इधर का। तो चारों एरिया जो है, चारों एरो आपके इस एरिया में आ गए ये। तो आपको सिर्फ इतना ही शेड करना है। किसी बच्चे ने ये बना दिया, किसी ने ये बना दिया, किसी ने यही शेड कर दिया, पता नहीं कैसे करते हो। किसी ने लाइन बनानी ही है, किसी को ये वाली, ये लाइन ही नहीं बनाई। तूने नहीं बनाई? तूने नहीं बनाई? हाँ ठीक है, तूने नहीं बनाई। तो ये ध्यान रखो, लाइन ये तो यार 10 से बनाते आ रहे हो, 9 से। x इज इक्वल टू कौन सी होती है, y इज इक्वल टू कितनी होती है, स्ट्रेट लाइन में भी कई बार समझा चुका तुम्हें मैं, ठीक है। चलो ये हो गया जी आपका। अब नेक्स्ट हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए ये क्वेश्चन करना है आज, प्रूव करना है cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11, ये होता है जी 1056 के इक्वल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगले साल तक बहुत जगह काम आएगा। 11 से कोई लेना देना नहीं है हमारा, यहाँ कोई भी एंगल हो सेम होना चाहिए। टाइप ये होनी चाहिए कि cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन, या cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है, cos 11 डिग्री sin 11 डिग्री, cos 11 डिग्री sin माइनस sin 11 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos, जो भी एंगल है उससे डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ का तो मैंने cos 11 से डिवाइड कर रहा हूँ, और इसको भी मैं sin 11 को भी cos 11 से कर रहा हूँ, ऐसे ही नीचे भी कर रहा हूँ, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, इससे कट गया, 1 1 आ गया, तो ये आ गया 1 प्लस 10 11 और 1 माइनस 10 11, है ना। अब क्या करना है, इस 1 की जगह 10 पाई बाई 4 या 10 45 रख देना, क्योंकि हमने डिग्री में ले रहे हैं तो हम डिग्री में ले लेंगे, और इसको 10 11 को ऐसे ही रखेंगे,
और यहाँ 1 को ऐसे ही रखना और इस 1 इसके साथ 1045 मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1045 1 ही होता है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज सेम नंबर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो ये बन गया 1045 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 1056। ठीक है, तो ये आपका RHS के इक्वल आ गया। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। माइनस में होगा 45 माइनस 11 हो जाएगा, अगर ये माइनस ऊपर हो नीचे प्लस हो तो यहाँ 56 की जगह 45 माइनस 11 हो जाएगा, जो कि 54 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, एग्जाम में बहुत आता है। चलो आगे। अगला if sin x plus y upon sin x minus y is equal to a plus b upon a minus b, शो करना है आपको 10x अपॉन 10y इज इक्वल टू a बाई b। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या पहचान है, क्या करना है, जब यहाँ प्लस या माइनस सेम वैल्यू के साथ आए तो हमेशा ध्यान रखो कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा लो। तो कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओ इसमें। तो कंपोनेंट और डिविडेंड लगाऊंगा तो क्या करूंगा, पहले sin x प्लस वाई में sin x माइनस वाई ऐड करूंगा और फिर sin x प्लस वाई में से sin x माइनस वाई माइनस कर दूंगा, है ना। और ऐसे यहाँ a प्लस बी में पहले a माइनस बी ऐड करूंगा, फिर a प्लस बी में से a माइनस बी सबट्रैक्ट करूंगा। तो ये तो यहाँ पर b भी कट गया, यहाँ a कट गया, तो 2a अपॉन 2b बन गया, ये कट गया तो a बाई b तो आ गया। अब इसका फॉर्मूला आपको आता है ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, और नीचे वाला होता है 2 cos x sin y का। ठीक है, कंपोनेंट डिविडेंड नहीं आता था, पिछली क्लास में आया जब सिखाया था। नहीं, ये आपने करे क्यों है? क्यों करा है, को लाना है ना। अभी पहचान क्या है, क्यों कैसे करा, ये पूछ के भी क्यों करा आपने, क्यों करा इसलिए करा, पहचान बताई मैंने। प्लस है माइनस है, जबकि ऐसे क्वेश्चन जिसमें सेम वैल्यू के साथ प्लस माइनस आ रहा हो हर क्वेश्चन में कंपोनेंट डिविडेंड लग जाएगा। ठीक है, ये पहचान कर ले कि क्वेश्चन कोई भी आए कंपोनेंट डिविडेंड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये a बाई बी तो हो ही गया मेरा, ये कट गया। ये अगर डायरेक्ट आपसे नहीं फॉर्मूला याद आए तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगा लेना, 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ऐसे यहाँ पे लगा लेना 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2, ये आ जाएगा। अब ये तो बन गया 10, है ना, 10x, और ये बन गया cot y, जो नीचे आके क्या बन जाएगा 10y। तो देखो आपका आंसर आ गया। ठीक है, NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आसान है, इसलिए आ भी सकता है।
हो गया? लो जी, एक क्वेश्चन हो रहा है। इफ tan theta is equal to sin alpha minus cos alpha upon sin alpha plus cos alpha, शो करना है, then show that sin alpha plus cos alpha is equal to root 2 cos theta। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? ऐसी टाइप आपने अभी सीखी है, क्या करा था? कॉस से डिवाइड करा था, अभी करा था आपने क्वेश्चन जिसमें कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन, या कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन था। ठीक है, तो आपने इसको पहले क्या करा? कॉस से डिवाइड कर दिया सबको। तो जब कॉस से डिवाइड करूंगा तो ये टेन अल्फा हो जाएगा, माइनस ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा टेन अल्फा, और ये बन जाएगा 1। ठीक है, अब इस 1 की जगह टेन पाई बाई 4 रख दो, रख सकता हूँ ऐसे, और यहाँ पर इसको 1 को पहले लिख लेना और इसके साथ भी टेन पाई बाई 4 आप लिख दो। बन गई बात? अब ये क्या बन गया? टेन अल्फा माइनस पाई बाई 4 के बराबर आ गया, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन। ये किसके बराबर आ गई? थीटा के बराबर आ गया। अब इसका मतलब दो टेन इक्वल हो गए, इसका मतलब थीटा किसके इक्वल आ गया? अल्फा माइनस पाई बाई 4 के इक्वल आ गया। भाई ये टेन थीटा टेन इसके बराबर हो गया नहीं, इसका मतलब ये थीटा शुड बी इक्वल टू दिस, तो ये मैंने रख दिया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अब मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ उसको, क्योंकि मुझे जो आंसर निकालना है इसकी वैल्यू अल्फा की थीटा के टर्म्स में लानी है, इसलिए मैंने अल्फा की वैल्यू थीटा के टर्म्स में निकाल ली है। अब मैं जहां क्वेश्चन में ये शो करना है ना मुझे, तो इस क्वेश्चन में जहां पर आपके पास ये दे रखा है अल्फा, वहां पर मैं थीटा प्लस पाई बाई 4 लिख रहा हूँ, ऐसे ही इसमें लिख रहा हूँ थीटा प्लस पाई बाई 4, मतलब इसकी LHS ले ली मैंने, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब इसको मैं खोल रहा हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे इसमें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, है ना? ठीक है, तो ये होगा 1/√2, ये भी हो गया 1/√2, दोनों साइन अल्फा 1/√2, ये क्या हो जाएगा? 1/√2 साइन अल्फा, और ये हो जाएगा 1/√2 कॉस अल्फा, कॉस थीटा सॉरी, और ये हो जाएगा 1/√2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1/√2 साइन थीटा। ये कैंसिल हो गए और ये दोनों ऐड हो गए, 2/√2 cos थीटा विच इज इक्वल टू √2 cos थीटा विच इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन हो गया। सर हाँ जी, थीटा से थोड़ा समझा दो मुझे। हाँ, कहाँ से? यहाँ से वैल्यू निकाल, ये निकालना समझ में आ गया? जैसे यहाँ से समझाओ। नहीं, कहाँ से क्या समझाऊँ? tan थीटा इज इक्वल टू इसके इक्वल हो गया, हाँ यहाँ से। तो ये तो क्लास 10th में पढ़ा करता था, तो tan थीटा अगर tan 45 के इक्वल है तो क्या लिख देता था? थीटा 45, वही कर रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस पाई बाई 4 आ गया, तो इसका मतलब थीटा किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल के, वो लिख दिया मैंने यहाँ। उससे अल्फा की वैल्यू निकालनी, थीटा प्लस पाई बाई 4 उसमें डाल दिया जाके। हो गया? चलो आगे।
बीमार रहते थे। आज वो क्यों नहीं आया मिश्रा जी गए घूमने मनाली? नहीं पता नहीं तेरा बाहर हूँ। अब तो रशिया जाने का टाइम है, रशिया जाओ घूमने। मजाक नहीं कर रहा, बहुत सस्ता होता है इस टाइम पे, बर्फ ही बर्फ है, खूब बर्फ देखो वहाँ पे। यहाँ से मनाली देख तो क्या फायदा, मनाली जाने का महंगा होता है, मनाली से सस्ता रशिया देख के आओ। चलो आगे चल, हाँ जी चल रहा है, जा रहा है, जा सकता है, ऐसा कोई है? पासपोर्ट ही नहीं है मेरे पास, पासपोर्ट नहीं बनाया तुम्हारा? क्यों? तो भाग जाए। tan a plus b x के इक्वल tan a minus b y के इक्वल है। आपको प्रूव करना है या फाइंड करना है, फाइंड tan 2a tan 2b, ठीक है? देखो tan a plus b x tan a minus b y, you have to find tan 2a। तो क्या करेंगे हम, tan 2a को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको आप क्या करो, क्योंकि आंसर क्वेश्चन जो वैल्यू दे रखी है वो a plus b a minus b में दे रखी है, इधर ध्यान दो बेटा। तो इस 2a को आप क्या करो, a plus b plus a minus b लिख दो। मतलब मैंने इसमें b ऐड कर दिया, b सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये दो वैल्यूज हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई, है ना? फॉर्मूला लगा दो, tan a plus b वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है? अपॉन 1 माइनस tan a plus b इंटू tan a minus b, और इनकी वैल्यूज आपके पास है, आप इसके अंदर रख सकते। इसकी वैल्यू x दे रखी है, इसकी वैल्यू y दे रखी है, क्वेश्चन हो गया। ऐसे tan 2b अगर आपको करना है तो इसमें a ऐड कर दो और a सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, b में, ऐसे कर दो। लेकिन इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको ऐसे कि a प्लस बी लिखो पहले, तो इसे इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये a माइनस बी बनेगा ऐसे, ठीक है? तो tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस बी अपॉन 1, ये सेम हो जाएगा, बस ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। सेम फॉर्मूला लगाना है, प्लस की जगह माइनस वाला, ठीक है? हो गया, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले भी हमने करा था, नोट तुम्हारे स्कूल में भी आ गया होगा एक बार, आ गया कि नहीं? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसको ये ध्यान रखा करो, जो उल्टा करके लिख लिया करो, पीछे से ऐसे लिख लिया करो,
पहले, फिर cos 60, फिर cos 40, फिर cos 20, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसे बाहर निकाल दो, cos 80, cos 40, cos 20 बच गया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो पहले, 1/4 हो गए, और इसमें फॉर्मूला लगा दो 2 cos A cos B, तो cos A प्लस B मतलब cos 120 प्लस cos A माइनस B मतलब cos 40, ये ब्रैकेट डाल दो। ब्रैकेट के बिना गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। अब cos 120 की वैल्यू हम निकालना जानते हैं, cos 180 माइनस 60 करके, तो ये हो जाएगा cos 60, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो माइनस 1/2 आ गया cos 120 की वैल्यू, तो माइनस 1/2 को cos 20 से डिवाइड कर और मल्टीप्लाई करा, प्लस ये cos 40 cos 20 को करा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ये 1/2 दोनों में कॉमन है, डिनोमिनेटर में से बाहर निकाल दिया, तो 1/8 हो गया, तो ये माइनस cos 20 हो गया। इसमें फिर फॉर्मूला लगा दिया 2 cos A cos B, तो cos A प्लस B होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ऐसे हो गया। तो ये आप देखो ये कैंसिल हो गया, और ये 1/2 होता है, तो 1/8 इंटू 1/2, ये आपका 1/16 आ गया, जो कि R ठीक है। सर हाँ जी, वो इसका फॉर्मूला तो किसका बेटा, वो sin 2 क्यूब थीटा बाय 2 किसका किसका, ये इसको सॉल्व करने का बोल नहीं यार वो फॉर्मूला तो नंबर नहीं मिलेंगे, वो करके आएगा, एक स्टेप में कराएगा तो हाँ, वो नहीं करना, वो तो मुझे भी आता है करवाना, वो वहाँ तो अप्लाई हो सकता है तुम्हारा जेई मेंस में जहाँ MCQ आए, यहाँ नहीं करना, यहाँ तो 0 मिलेगा ना। गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका साइन वाला भी आता है, तो ये है sin 10 sin 30 sin 50 sin 70, तो मैं इसको उल्टा ही लिख रहा हूँ, sin 70 sin 50 sin 30 और sin 10, इसको भी आपको 1/16 ही प्रूव करना है। तो sin 30 तो 1/2 है ही, इसे तो बाहर निकाल दो, फिर इसमें 2 sin 70 sin 50 sin 10 ऐसे लिख लो, इसमें फॉर्मूला लगा दो, इसका होता है cos A माइनस B, सर आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या बेटा, यस सर 2 क्या कर दिया, 1/2 से अच्छा सॉरी, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो गया cos 20 माइनस cos 120, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, और ये sin 10, ठीक है। तो 1/4, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, cos 20 sin 10 माइनस cos 120 अभी निकाला था हमने, माइनस 1/2, तो हो जाएगा प्लस 1/2 sin 10, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करा, 1/8 हो गए बाहर, इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो होता है sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, और ये sin 10 हो गया, ये कैंसिल हो गया, sin 30 1/2 होता है, ये 1/16, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम इसको उल्टा करके नहीं लिखोगे, जैसे मैंने बताया sin 70 कर लो पहले, 50 कर लो, 30 कर लो, क्या होगा नहीं क्वेश्चन। अगर मैं sin 10 sin 30 sin 50 sin 70 से ही सॉल्व करूं, क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। माइनस में ये घड़ी किसकी रखी है अभी, क्यों पहन के क्यों आता है, जब हाथ में दिक्कत होती है, बंद कर इसको एक ढंग से, ठीक है। तो
क्या होगा, क्या क्या फर्क होगा दोनों में, इसके करने के तरीके में मैं इस पे क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ और वो उसमें क्या अंतर होगा, करके देखा है तुमने? देखो 1/2 तो बाहर लिख ही दिया, ये मैंने लिखा sin 10 sin 50 sin 70, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस 10 माइनस 50 कितना होता है -40 माइनस cos a प्लस b cos 60, ठीक है, sin 70, ठीक है। अब cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, इसलिए इसमें तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। ये बना हमारे पास ऐसा, ये 1/2 होता है, ये sin 70 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड फिर कर दिया, 1/8 बन गया बाहर। इसमें फॉर्मूला लगाओ जरा, क्या बनेगा, साइन, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें, बोलो, sin a plus b minus sin a sin a प्लस बी minus sin a माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है, और माइनस साइन 70, ऐसी हुआ। ये कितना बन गया, साइन 110, और ये क्या बन गया, साइन -30, तो फिर इसका माइनस बाहर निकालोगे तो साइन 30 प्लस हो जाएगा, फिर साइन 70। इसमें तो इस स्टेप तक खत्म हो गया क्वेश्चन, इसमें तो अभी भी बहुत सारा काम रह गया। इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा काम किया आपने, पहली बात तो यहाँ माइनस था, कोई बच्चे को नहीं आता होगा तो यहाँ फंस जाएगा कि भाई माइनस थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस में, फिर यहाँ -30 था, यहाँ फंस जाएगा, यहाँ चेंज करा। अब 110 है 70 है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा, 180 minus तो 180 माइनस साइन 180 माइनस 70 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 70, ये साइन 70 इससे कट जाएगा, फिर साइन 30 की जगह 1/2 लिखोगे तो आंसर आएगा। यहाँ कुछ करना पड़ा, यहाँ मैंने क्या रखा, मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि जो भी फॉर्मूले लगाते हो आप उसमें हमेशा ध्यान रखो, जो बड़ा एंगल होता है उसको ए लो और जो छोटा एंगल होता है उसे हमेशा बी लो। जैसे अभी इसमें भी तुमने फॉर्मूला लगाया तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना चाहिए था 2 sin a cos b वाला, तो ये नेगेटिव वाला चक्कर ही नहीं आता है यहाँ पर, समझ रहे हो। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली बच्चे करते हैं और उससे क्वेश्चन के फॉर्मूले याद होने के बाद भी गलती करी जाती है वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को थोड़े छोटे को ध्यान रखा करो जो बोलता हूँ मैं। ये पहले इसमें लगाओ 2 sin a cos b, तो यहाँ जब 70 + 40 में तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा 70 - 40 हो जाएगा, यहाँ पहले ही प्लस होगा। फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a cos b का sin a + b प्लस sin a - b, तो a - b करोगे तो वो पॉजिटिव है या बाहर पॉजिटिव है, तो आपको इसको उठा के लाने की जरूरत नहीं पड़ी बाहर, वो पहले ही हो गया है ना। और वैसे भी मैंने इसको उल्टा लिखवा दिया था, ऐसे नहीं लिखवाया था मैंने पहले से ही ऐसा कर दिया कि बड़ा एंगल पहले आए छोटा एंगल बाद में आए, तो यही ए बनेगा हमेशा, यही छोटा वाला ही बी बनेगा हमेशा, तो इसीलिए ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। लास्ट में भी हमारे को कुछ चेंज नहीं करने की जरूरत पड़ी, देखो कट गया अपने आप डायरेक्ट, यहीं से कटता चला आया वो वहाँ से, तो एक जगह वैल्यू डाली बस तुमने ये, बाकी कहीं पे तुमने चेंज नहीं करा, क्वाड्रेंट का यूज नहीं करा, ठीक है। चलो हो गया, समझ में आ गया। अब जैसे ये दे दिया एक साइन ए इंटू साइन 60 + a इंटू साइन 60 - a इज इक्वल टू 1/4 sin 3a, ठीक है। तो ये साइन है, ये क्या फॉर्मूला होता है, sin a + b इंटू sin a - b, क्या था, ओ भाई ये पैर ना चला, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, तुझे कुछ नहीं कर बैठा है, sin square a - sin square b,
साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला ये होता है साइन 60 होता है √3/2, तो फॉर्म स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो जरा, 3 - 4 साइन स्क्वायर ए अपॉन 4, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए अपॉन 4, ऊपर क्या होता है फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला होता है। अगर याद नहीं है तो याद कर लो, इज इक्वल टू RHS। करवाओगे? अब यही क्वेश्चन ऐसे आ गया, कॉस ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, ये बन गया। तो कॉस ए, ये कॉस 60 होता है 1/2, उसका स्क्वायर 1/2, इसको लिख लो कॉस स्क्वायर ए 1 - कॉस स्क्वायर, क्योंकि मुझे कॉस 3 का फॉर्मूला बनाना है ना। तो कॉस से 1/4 -1 हो जाएगा -3/4, और ये प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, समझ में आती बात। अब एलसीएम ले लो और इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 कॉस ए प्लस 4 कॉस क्यूब ए अपॉन 4, ऐसा बन जाएगा। एलसीएम भी ले लिया और कॉस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला किसका होता है, cos 3a का, cos 3 इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ए -3 cos ए cos 3 होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया, चलो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बेसिक वाले, अभी फॉर्मूले मैंने सारे लिख ही दिए थे उस दिन आपके लिए। अब जैसे अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, sin 5a माइनस साइन ए अपॉन, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, sin 3 है वो, और ये cos 5a प्लस cos 3a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला है सीधा सीधा साइन ए माइनस साइन बी का, तो 2 cos a प्लस b/2 मतलब 8a/2, और साइन a माइनस b/2 मतलब 2a/2 अपॉन 2 cos a प्लस b/2 और cos a माइनस b/2, यहाँ ये कट गया, ये कट के 4 हो गया, ये कट के 4 हो गया, ये कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो बन गया cos 4a, ये भी कट जाएगा, sin a अपॉन cos 4a cos a, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 10। तो ये क्वेश्चन मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, ये तो तुम्हें सीधे सीधे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हैं, इनमें कुछ नहीं है, ये एग्जाम में आएंगे भी नहीं, जो तुम्हें आते हैं ना वो कुछ नहीं आएगा। वो आएगा जो तुम्हें नहीं आते हैं,
इससे पहले के जितने क्वेश्चंस कराए हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एनसीईआरटी के तुम अपने आप कर लेना, एनसीईआरटी में कुछ नहीं है करने में, कुछ क्वेश्चंस में है एक दो बता देता हूँ, ठीक है। चलो आगे। अब जैसे इसने दे दिया cos 2 थीटा cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2 ये इक्वल्स टू sin 5 थीटा sin 5 थीटा बाई 2। अब ये फॉर्मूला तो कोई है नहीं, वैसे तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं कुछ भी, क्योंकि सबके एंगल्स अलग अलग है ना। अब ऐसे भी cos cos का कोई फॉर्मूला आपस में नहीं होता है। ये फॉर्मूला बन सकता है 2 cos से cos b वाला। तो पहला काम क्या करा मैंने, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, पहला काम तो ये था। फिर 2 cos से cos b का फॉर्मूला दोनों जगह लगा दिया। 2 cos से cos b में क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, है ना जी। और फिर इसमें भी ये होता है cos a प्लस b, और बीच में प्लस होता है लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, cos a माइनस b 3 थीटा माइनस 9 थीटा, ठीक है। इस तरीके से आप तो हो गया 1/2 cos 5 थीटा बाई 2 प्लस cos ये माइनस था, तो मैंने कुछ गलत लिख दिया ना, ये 9 नहीं आएगा, हाँ वो थीटा ही आएगा, 9 लिख दिया मैंने, उसका वाला पार्ट लिख दिया। तो ये हो गया आपके पास 3 थीटा बाई 2 माइनस cos कितना हो गया 15 थीटा बाई 2 माइनस cos माइनस 3 थीटा बाई 2, है ना जी, ये होगा ना। अब cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, क्योंकि cos के अंदर एंगल नेगेटिव है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है ये भी समझाया था कि भैया ये वाला जो एंगल है 4th क्वाड्रेंट में होता है, नेगेटिव एंगल होता है, इसलिए cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। अब cos a माइनस cos b का फॉर्मूला फिर लगा दो, ठीक है। अब cos a माइनस cos b का लगाना, तो ये होता है 2 sin a प्लस b बाई 2, इन दोनों को ऐड करूंगा तो tan थीटा आ जाएगा। देखो इसको ऐड करने में क्या बन रहा है, tan थीटा 5 प्लस 15 20 बाई 2 10 और बाई 2 और आएगा तो 5 थीटा आ जाएगा। फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 a प्लस b बाई 2, ये आ गया। फिर दो चीजें हैं, एक में तो बाहर माइनस साइन लगाते हो तो a माइनस b बाई 2 करोगे, अब क्योंकि साइन है फिर उसका नेगेटिव बाहर निकालोगे तो प्लस करोगे। तो मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, एक में बताया था प्लस का 2 sin a प्लस b बाई 2 sin b माइनस a बाई 2, और एक में बताया था माइनस बाहर लगा लो जी a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। तो अब a अगर मैं इसको मान रहा हूँ, इसे b मान रहा हूँ, तो a माइनस b बाई 2 करूंगा तो नेगेटिव एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ, तो फिर मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बाहर नहीं लिखा, मैंने लिख लिया sin b माइनस a बाई 2, मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ दिस माइनस दिस बाई 2। तो ये कितना हो गया जी tan थीटा बाई 2 कितना होता है 5 थीटा अपॉन 2। तो आपके पास क्या आ गया, कट गया इससे sin 5 थीटा, तो ये आ गया, और sin 5 थीटा बाई 2 आपका ये आ गया, जो कि आपके आगे से इसके करोगे, ठीक है। तो जहां भी प्रोडक्ट में आए तो आपके पास फॉर्मूले हैं प्रोडक्ट वाले, जहां भी आपके पास प्लस में माइनस में आए तो प्रोडक्ट में ले आओ, प्रोडक्ट वाले आए तो प्लस माइनस में ले आओ। ट्रिग्नोमेट्री का ये मूल मंत्र है सॉल्व करने का, बहुत आसान।
हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस साइन पाई इज इक्वल टू रूट 3 कॉस पाई माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आपको प्रूव करना है साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, करवाऊं? देखो, इसमें साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाओ। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू रूट 3। इसमें लगाओगे तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, और साइन बी माइनस ए बाई 2 ले लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा माइनस फाई था तो ये भी थीटा माइनस फाई, जो अभी फॉर्मूला बता रहा था ना मैं। ठीक है, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन बी माइनस ए बाई 2 कैंसिल हो गया। ठीक, अब इन सबको दोनों को उठा के इधर ले आओ, सब कुछ इधर ले आओ। तो आप देखो ये वाला जो एंगल है ये दोनों का कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे थीटा प्लस फाई बाई 2 कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा, जो थीटा माइनस फाई बाई 2 माइनस रूट 3 साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। समझने पे जोर देना चाहिए, लिखने का टाइम तो मैं पूरा दे देता हूँ। सर हाँ जी तो साइन कैंसिल नहीं होगा, साइन कैंसिल हो जाएगा। बेटा, कैंसिल कर दोगे तो सॉल्यूशन चला जाएगा। कभी भी वेरिएबल को कांस्टेंट के अलावा किसी को भी यहाँ को काटना नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है ना x स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो ये नहीं से काट के x इज इक्वल टू 1 कर दो, इसका एक सॉल्यूशन गायब हो गया तुम्हारा। 0 पे भी तो बराबर हो सकता है भाई। अगर यहाँ पर मैं 0 डाल दूं, x स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे, और 1 डाल दूं तो भी बराबर होंगे। तो एक सॉल्यूशन तो मिस कर दिया ना तुमने, तो काटना नहीं है। तो इसलिए यहाँ भी नहीं काटना है आपने, ये दो सेम चीज है, लेकिन ये वेरिएबल है क्योंकि थीटा फाई कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इन दोनों को काटना नहीं है। इससे हम सॉल्यूशन बताएंगे कैसे हम निकालना है। कॉमन निकालो पहले, ठीक है। अब इसके बाद दो सॉल्यूशन, दो फैक्टर्स बन गए, कि ये इनटू ये फैक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये 0 होगा, इज इक्वल टू 0, या ये 0 होगा। cos थीटा माइनस फाई बाई 2 माइनस रूट 3 साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो वेक्टर्स अगर 0 के बराबर है प्रोडक्ट उनका, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक वेक्टर तो कम से कम 0 होना ही चाहिए। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 0 कहाँ होता है, साइन 0 पे होता है। इसका मतलब मैं थीटा प्लस फाई बाई 2 को 0 लिख सकता हूँ। तो इससे मेरे पास थीटा इज इक्वल टू माइनस फाई आ सकता है। इससे देखो आ गया। और इस वाले में केस में इसको मैं इधर ले जाऊं, cos थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल टू रूट 3 साइन थीटा माइनस फाई बाई 2, ऐसे लिख दूं। इसको इसके नीचे ले आऊं या इसको इसके नीचे ले जाऊं, उस कांस्टेंट को उधर ले आऊं, कैसे भी कर दो। तो अगर मैं इसको इसके नीचे लाऊंगा तो कॉट बन जाएगा ये। तो कॉट थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल टू रूट 3 कहाँ होता है, कॉट 30 डिग्री पर 5/6। तो इसका मतलब आपका थीटा माइनस 5/2 थीटा माइनस 5/2 5/6 के इक्वल हो गया। मतलब इससे काट सकता हूँ मैं इसको। तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5/3, ऐसे ही कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो या ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आपको 3 थीटा 3 फाई निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों को। तो 3 थीटा
इज इक्वल टू 3 + 5 ऐसे लिख लो, थीटा और इसका रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक तो ये आ गया आपके पास, एक ये आ गया। केस, दो केस हो गए आपके पास, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। दिस इज केस नंबर 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू थीटा की -5 उसमें डाल दो जिसमें निकालना है, तो क्या निकलेगी देखो, अपने आप ही डाल लो तो अच्छा ही है। ये साइन कट जाएगा। कट जाएगा, थीटा की जगह अगर मैं -5 डाल दूंगा ये इस थीटा की जगह, तो ये साइन -3 हो जाएगा, तो वो माइनस बाहर निकल आएगा, इससे कैंसिल हो गए, 0 आ गया। ठीक, दूसरा केस में उसमें निकल इसमें 3 थीटा की जगह मैंने पाई + 3 डाल दिया, और साइन पाई + थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये -sin3 हो जाएगा, +sin3 दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। अब कर लो अपने आप कंप्लीट पूरा। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये भी। हो गया, कंप्लीट कर लेना जहां तक मैंने लिखा उसके आगे भी, दोनों केस डाल के। कॉपी चेक करूंगा, आ रहा हूं मैं भी। ये जो इतनी बुरी हालत हो रही है ना तुम्हारी, खांस खांस के एलोपैथिक दवाई होती है, जम गया वो। अच्छा, तो कौन सी लेता है? ये खांसी वाली चीज में हुई है, पता नहीं ऐसे। मेरी बीच में ठीक हो गई थी, पहले आपकी सुन लिया, मेरी बीच में ठीक हो गई थी काट दिया इसको 2 हफ्ते पहले बुखार था। ठीक ही नहीं हो रही। सर खांसी ठीक हो रही, बाकी सब कुछ ठीक हो गया है वो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2।
ठीक है, तो लगा दो फॉर्मूला इसमें 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 फॉर्मूला आता है। आप इसमें साइन ए माइनस साइन बी का लगा दो तो प्लस 2 cos ए प्लस बी बाई 2, ये ऐसा बन जाएगा, और साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, यहाँ ये गामा कट गया। तो अब देखो क्या होगा, 2 साइन, ये देखो यहाँ पर बचा माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो माइनस कॉमन निकाल लूँ मैं, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो बाहर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं करता, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा मेरे पास, ये तो ये है ही cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये माइनस 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? जो कॉमन है वो निकाल दो बाहर, और एक बार फिर फॉर्मूला लगा दो जो अंदर बचे उसमें। ये बचा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, ये फॉर्मूला हो गया। अब cos ए माइनस cos बी का फॉर्मूला फिर लगा दो, 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तो है ही, फिर आएगा 2 sin a प्लस बी बाई 2, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या बनना चाहिए, एंगल्स को, बीटा बीटा कटेगा तो 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 2 बनेगा, और उसका भी बाई 2 बनेगा। समझना क्वेश्चन को? ठीक है, तो ये बना यहाँ पर, इसको दोनों को जब ऐड कर रहा हूं मैं तो बीटा बीटा कट गया, 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 2 बाई 2, तो 2 अल्फा प्लस गामा बाई 2 बाई 2, ऐसे बना। करके देख लेना यार घर पे, उसमें क्या है, a प्लस बी बाई 2 कर दिया, ये तो कट ही गया, तो बचा अल्फा प्लस गामा बाई 2, ये 2 इसके साथ नहीं काट लेना, एंगल कभी भी बाहर से नहीं काट सकते, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कट कर देते हैं। फिर साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, मैं यहाँ कर देता हूँ, अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा बाई 2 मतलब ऐसे, इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ और बाई 2 कर रहा हूँ, वो नीचे ही हो जाएगा, यहाँ जो कट रहा है वो ये हो गया, ये कट गया, ये माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा, तो 2 भी कट गया, बचा क्या माइनस बीटा प्लस गामा बाई 2 बाहर ब्रैकेट में माइनस, तो साइन के साथ है ना, देखो तो ये हो गया माइनस बीटा प्लस गामा बाई 2, ऐसे बचा, तो ये माइनस साइन हमारा बाहर आ जाएगा, लेकिन तो गड़बड़ हो गया, क्या गलती करी, इसमें माइनस साइन लगाना था ना हमने, ये भूल गए, है ना, तो माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कराया ना मैंने। अब यहाँ ये देखो, ये माइनस साइन भूल गया मैं, अगर मैं इसको बी माइनस ए बाई 2 कर लेता बड़ा एंगल देखकर, तो माइनस बाहर लगाना नहीं पड़ता मुझे, बड़े में से छोटा माइनस हो जाता आराम से, तो प्लस ही आता। चलो कोई बात नहीं, लगा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इस माइनस को बाहर निकाल के से प्लस कर देना, और आपका फाइनल आंसर आपके पास है, साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2 साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 इज इक्वल टू आर। ठीक है, एक बार टाइम हो बता दो, हो गया टाइम, अच्छा पूरा हो गया, ज्यादा हो गया, 4 मिनट ज्यादा हो गए, 4 मिनट। और अगला टेस्ट ट्रिग्नोमेट्री के रखूंगा, बता दूंगा इसको भी जब कंप्लीट